हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन का एआईपीएमटी पीआईक्यू एंड अलिन मॉड्यूल का जितने भी क्वेश्चन थे हमने सॉल्व किए थे। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पीआईक्यू करेंगे, वो भी अलिन मॉड्यूल से ही करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पहले हम पीआईक्यू करेंगे, उसके बाद उसका जो मॉड्यूल्स में जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बोर्ड में भी पूछ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड में बेसिकली पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें 80% कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसीलिए जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम होगा उसमें 80% कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव टाइप का क्वेश्चन होंगे और 20% डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए बच्चे पास कर जाएंगे। अगर कोई ऐसे होगा जिसको कॉम्पिटिटिव प्रिपेयर नहीं करना है फिर भी वो पास करना चाहता है तो पास कर लेगा, इसलिए 20% ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो 2009 का है, 2009 का। गिवन दिया गया है कि कपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कपर ई नॉट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दिया गया है। कपर 2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू दिया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कितना होगा। पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू एडिटिव इन नेचर नहीं होता है। ध्यान सुनना, एडिटिव इन नेचर नहीं होता है, मतलब इसे आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, नहीं होता है, ये पहले याद रखो। जो गिब्स फ्री एनर्जी होते हैं, मतलब डेल्जी टाइप होते हैं, ये एडिटिव इन नेचर के होते हैं। क्या होता है एडिटिव इन नेचर, ये साइड में कहीं पे नोट बना के लिख लो। एडिटिव इन नेचर नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, E3 इक्वल टू E1 प्लस E2 ऐसा डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, पर तुम चाहते हो तो ये लिख सकते हो डेल जी थ्री इक्वल टू डेल जी वन प्लस डेल जी टू, आप ऐसे लिख सकते हो। समझ रहे हो, ये एडिटिव इन नेचर होते हैं। चलो बात करते हैं क्वेश्चन की, स्टेप बाय स्टेप आराम से समझाऊंगा, बस समझते जाना। ये क्वेश्चन अभी बहुत ट्रेंड में है, मतलब कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है बार बार, इसीलिए इसे सॉल्व करना जरूरी है। देखो ध्यान सुनना, पहला इक्वेशन कपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कपर, ये पहला इक्वेशन है। इसका ई नॉट 1 इक्वल टू 0.337 वोल्ट। उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 ये था, कपर 2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कपर, ये ई नॉट 2 इक्वल टू 0.153 वोल्ट। ठीक है, बट हमें चाहिए कॉपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, हमें ये चाहिए। देखो दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूं तो फिर कपर टू प्लस नहीं कटेगा, मतलब कपर प्लस नहीं मिल रहा है। इसलिए क्या करना चाहिए, ध्यान सुनना, ये रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दूं, क्या होगा, कपर प्लस गिव्स कपर 2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ई नॉट 2 क्या हो जाएगा माइनस 0.153 वोल्ट। समझ रहे हो ना, पहले कपर 2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कपर, मतलब ये वाला जो रिएक्शन था ये रिडक्शन रिएक्शन था। यहाँ पर जो रिएक्शन मैंने लिखा वो ऑक्सीडेशन का है, इसीलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमें पता है रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, सो ये वाला इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करो, सिंपली ऐड करो, कपर 2 प्लस कट गया, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, सो 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। लेफ्ट साइड में कपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कपर, यही तो चाहिए था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में यही चाहिए था ना कि नहीं, समझ रहे हो ना, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में यही चाहिए था। ठीक है, कपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कपर, ये चाहिए था, इसलिए मैंने ऐसा ही किया। समझ में आ रहा है, चलो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा मे बी ई नॉट 3, हमें यही निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, हमें पता है डेल जी इक्वल टू बट, या फिर डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल।
माइनस एन एफ इनर्ट सेल। ध्यान से लेक्चर को देखो और लास्ट में बताएंगे कि इसका ट्रिक क्या है। सो हम ये लिख सकते हैं कि डेल जी नॉट वन इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट वन सेल। डायरेक्टली ई नॉट वन लिख रहा हूँ, सेल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ही डेल जी नॉट टू इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट टू, डेल जी नॉट थ्री इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट थ्री, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वेशन वन प्लस टू हो रहा है, मतलब ऐड हो रहा है, ठीक है। देखो हम ये लिख सकते हैं इसके लिए, ध्यान सुनो, इक्वेशन वन के लिए गिव्स फ्री एनर्जी डेल जी नॉट वन, इसके लिए डेल जी नॉट टू, इसके लिए डेल जी नॉट थ्री, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं ना, डेल जी नॉट थ्री इक्वल टू डेल जी नॉट थ्री इक्वल टू डेल जी नॉट वन प्लस डेल जी नॉट टू, ऐसा ही कुछ। कोई प्रॉब्लम है इसमें, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलो ध्यान सुनना। उसके बाद डेल जी नॉट क्या है, माइनस एन एफ ई नॉट थ्री इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट वन प्लस माइनस एन एफ ई नॉट टू, ठीक है। नाउ n इज इन केस ऑफ इक्वेशन वन में n कितना था, टू था, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है टू। इक्वेशन यहाँ पर कितना है, n वन है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर n भी वन है, ठीक है, ठीक है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n एंड कैंसल f बोथ साइड, ठीक है। नाउ माइनस ऑल्सो कैंसल बोथ साइड, वी गेट ई नॉट थ्री, n वैल्यू वन था, इसका ई नॉट था टू, टू ई नॉट वन प्लस ई नॉट टू, क्योंकि इक्वेशन टू का n वन था, ठीक है, समझ रहे हो ना। सो फिर ई नॉट थ्री कितना होगा बताओ, टू इंटू ई नॉट वन कितना है, ई नॉट वन है आपका 0.337, 0.337 प्लस ई नॉट टू कितना है, माइनस 0.153, माइनस 0.153। तो ऐड करो, टू इंटू सेवन 14, सिक्स सेवन थ्री, टू इंटू थ्री सिक्स, 0.674 माइनस 0.153, 431, 6752, 6 1 जा 5, 0.521, इतना ही होगा। तो चलो चेक करते हैं ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है। 0.521 मतलब ऑप्शन बी, ये वाला आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आ रहा है, कर लोगे, बहुत ही आसान है। चलो ट्रिक की बात करते हैं, इसे हम क्वेश्चन पढ़ने के बाद कैसे सॉल्व करें, मतलब कि इजी वे में कैसे सॉल्व करें विदाउट इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन की। ध्यान सुनना, और तुम्हें ये इक्वेशन तो पहले ही बनाना पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इक्वेशन तुम्हें बनाना पड़ेगा। ध्यान सुनना, पहले क्या करना है, क्वेश्चन में देखो कि हमें ये चाहिए, क्या चाहिए, कॉपर प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, ये चाहिए। इसके लिए क्या करोगे तुम कि रिएक्टेंट साइड में तुम्हें कॉपर प्लस चाहिए, रिएक्टेंट साइड में तुम्हें कॉपर प्लस चाहिए, यहाँ पर कॉपर प्लस, रिएक्टेंट साइड में तुम्हें कॉपर प्लस चाहिए और प्रोडक्ट साइड में कॉपर चाहिए। पर क्वेश्चन में रिएक्टेंट साइड में नहीं है, प्रोडक्ट साइड में कॉपर प्लस है, इसलिए क्या करोगे तुम, पहले ही इसे रिवर्स कर दोगे। जब रिवर्स करना, तभी क्या करना चाहिए तुम्हें, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होगा उसका, उससे पहले नेगेटिव आएगा, ठीक है। सो ये चेंज कर लेना। उसके बाद क्या करोगे, जो एन वैल्यू होगा रिएक्शन का, जो एन वैल्यू होगा मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होगा, उसे लिखना, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही कुछ इक्वेशन आएगा, इक्वेशन को ऐड कर देना सीधा सीधा। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडिशन यूज द एन वैल्यू, बस इतना ही करना है, कर लोगे। ई नॉट थ्री इक्वल टू एन ई नॉट थ्री एन ई नॉट टू, सॉरी ई नॉट वन प्लस ई नॉट टू, बस यही ट्रिक है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन साथ में होना चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, साथ में होना चाहिए। कर सकते हो। सो आई थिंक आपको
ऐसे ही कुछ अमेजिंग मतलब कि क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको हर एक दिन मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए और साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए जिसको भी ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हो रही है, मतलब इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम में आसान नहीं हो रहा है, मतलब कि कर नहीं पा रहा है वो कर लेगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।